राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है सनातन धर्म में। इस दिन स्नान करने से, दान करने से, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, व्रत धारण करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि पूर्णिमा अर्थात समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली तिथि। तो इस दिन हम किसी भी कामना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो वो हमारी कामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। और इसलिए बहुत सारे भक्त हैं जो कि पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं। तो वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष का भी प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस बार इस पूर्णिमा पर ग्रहण का साया है। चंद्र ग्रहण इसी दिन लग रहा है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारत में भी दिखाई देगा और भारत में भी इसका सूतक मान्य होगा। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि पूर्णिमा तिथि का व्रत अगर हम धारण करते हैं तो किस प्रकार से करें, किस दिन करें, किस प्रकार पूजा करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा, नारायण भगवान की कथा कब करें। तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे। संपूर्ण जानकारी कि पूर्णिमा तिथि, स्नान दान आपको कब करना है, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि भक्तों आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूर्णिमा का व्रत स्नान दान हमें कब करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 7 सितंबर को सुबह 1:41 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 7 सितंबर को ही रात्रि में 11:38 पर। तो ऐसे में पूर्णिमा एक ही दिन की है, मतलब सूर्योदय काल में पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 को ही होगी। इसलिए भाद्रपद मास की पूर्णिमा का स्नान दान, व्रत आदि सभी कार्य 7 सितंबर 2025 को ही किए जाएंगे। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:02 पर, और सूर्यास्त का समय होगा 6:36 पर। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:31 से 5:16 तक। इस समय में स्नान करना, दान करना, पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप विशेष रूप से पूजा दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बात करें राहु काल की, जिसमें आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, तो शाम को 4:30 से शाम 6 बजे तक ये राहु काल का समय है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय है शाम को 6:26 पर। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए दोस्तों, इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, आप सभी जानते हैं। चंद्र ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ रात्रि में 10 बजे होगा, मतलब 9:57 पर, लेकिन सूतक लग जाएगा दोपहर में ही। 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का और सूतक काल में आप पूजा नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की कार्मिक पूजा सूतक काल में नहीं होती है। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, दीपक जलाना हो या फिर प्रसाद बनाना हो या मूर्ति को स्पर्श करना हो, ये सभी कार्य सूतक काल में नहीं होते हैं। तो ऐसे में पूजा कब करें? देखिए, पूर्णिमा की पूजा आपको सूतक काल से पहले करनी है, और पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। 7 सितंबर को सुबह 7:36 से दोपहर 12:57 तक आप पूजा आराधना सभी कार्य कर सकते हैं, मतलब सूतक काल लगने से पहले, क्योंकि कोई भी कार्य 12:57 के बाद नहीं होगा। इससे पहले आप पूजा कर लीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा आप करवाना चाहते हैं ब्राह्मण बुलाकर तो भी करवा सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। अब जैसे कि चंद्रमा के दर्शन करके ही हम अपना व्रत खोलते हैं, तो चंद्रमा के दर्शन कब करें? तो देखिए, चंद्रोदय काल का समय होगा 7 सितंबर 2025 को शाम को 6:26 पर। आप चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं, अर्घ भी दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को हम स्पर्श नहीं करते हैं।
धूप दीप न जलाए, बस आप चाहे तो कच्चे दूध से अर्घ दे सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन धूप दीप जलाकर पूजा नहीं करनी है, क्योंकि इस समय में कार्मिक पूजा नहीं की जाती है। लेकिन चंद्रमा को अर्घ हम दे सकते हैं। चंद्रमा अगर आपके घर से दिखाई दे रहे हो तो उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, मानसिक रूप से या बोलकर चंद्रमा के मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का पारण कब करें। देखिए, व्रत का पारण आप ग्रहण में भी नहीं कर सकते और सूतक काल में भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन व्रत आप खोलेंगे अगले दिन 8 सितंबर को आप व्रत का पारण करेंगे। सुबह स्नान आदि करके, घर का शुद्धिकरण करके और पूजा पाठ कीजिए, स्नान दान कीजिए और सात्विक भोजन करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 8 सितंबर को पूर्णिमा व्रत का पारण होगा। जैसे कि कई भक्त हैं जो पूर्णिमा का व्रत शाम को ही खोलते हैं, तो भी इस बार आपको पूर्णिमा का व्रत शाम को नहीं खोलना है, पारण आपको अगले दिन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण काल में या सूतक काल में व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं। और ये पूर्णिमा भाद्रपद मास की है, तो इस दिन पितृ का तर्पण भी होता है, तो ऐसे में पितरों का तर्पण भी आपको 12:57 से पहले कर लेना है, मतलब सूतक काल लगने से पहले। तो 7 सितंबर 2025 को रविवार के दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का स्नान दान या पितरों का तर्पण करना है या व्रत धारण करना है, ये सभी कार्य इसी दिन किए जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन की पूर्णिमा है। ऐसे में प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। आज के दिन गंगा जल से मिश्रित जल से आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप मिश्रित जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। सबसे पहले सूर्यदेव भगवान को जल दीजिए। इसके बाद अपने घरों के मंदिर में विधि विधान से जो नित्य की पूजा है आप पूजा कर लीजिए। पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान सत्यनारायण की कथा आप कर सकते हैं। भगवान हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा कीजिए। व्रत की कथा सुनिए। अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको सत्यनारायण भगवान की कथा आपको पढ़नी चाहिए। संभव नहीं है तो आप मोबाइल से सुन भी सकते हैं। इसी चैनल पर आपको भगवान सत्यनारायण की कथा मिल जाएगी, आप लोग जरूर सुनिए। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की आरती सुनिए और क्षमा याचना करके प्रसाद का वितरण कीजिए। पूजा करने के बाद आप दान कर सकते हैं। दान किस चीज़ का करें? देखिए, दान आप करेंगे सीधा का, जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जियां। इसके अलावा आप पूर्णिमा पर खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि दूध, चीनी, चावल और चाहे तो ड्राई फ्रूट या फिर दान दक्षिणा के कुछ पैसे रख दीजिए। और ये सामग्री आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में आप दान कर सकते हैं, या फिर आप खीर बनाकर भी दान कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा पर खीर की सामग्री का दान करने से या खीर का भोजन किसी कन्या और ब्राह्मण को कराने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार की बाधा दूर हो जाती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।